अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर होप आपको वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। आप लोग उसको लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बेसिकली शेयर कर रही हूँ अनबॉक्सिंग अपने एक पैनासोनिक के ब्लेंडर प्लस ग्राइंडर या ब्लेंडर विद मिल है। 1000 ml का इसका जग है। ये मॉडल है MXGX1021 और ये इसमें एक ब्लेंडर है यानी विद जग ऑफ कोर्स, और इसके साथ 2 ड्राई मिल्स हैं फॉर ग्राइंडिंग योर पेपर्स और सारे जो आप लोग जिस टाइप की कह लें, आप लोग मसाले ग्राइंड करना चाहते हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो वो आप इन 2 ड्राई मिल्स से कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे शार्प ब्लेड्स लगे हुए हैं। आराम से आप इवन कॉफ़ी बीन्स वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ है उसको आप लोग पीसना चाह रहे हैं तो आप लोग वो सारी चीज़ें भी बहुत आराम से ये ड्राई मिल्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो ब्लेंडर और मिक्सचर है, एक तो ये पैनासोनिक का है। मुझे तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब भी इस टाइप की कोई चीज़ लेना चाहती हूं तो मैं सोचती हूं कि बजाय आप लोग बिल्कुल ही नॉर्मल ब्रांड्स पे जाएं और अपने पैसे लगाएं, तो आप लोग थोड़े से पैसे डाल के, लिटरली थोड़े से पैसे डाल के आप लोग एक अच्छी चीज़ बड़े आराम से ले सकते हैं। तो वाई गो ऑन, मतलब आप लोग एक नॉर्मल चीज़ पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इस वजह से मुझे होता है कि पैनासोनिक्स, मोलिनेक्स, इस टाइप की मशीन्स की सारा चीज़ें अच्छी होती हैं। दूसरा, यकीन करें ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं, मतलब एक जनरेशन तो आराम से चल जाती है। मेरी मदर की इतनी ज़्यादा चीज़ें थी पैनासोनिक वगैरह की, तो उसको हम लोग भी अभी बहुत आराम से यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इस टाइप की चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट किया करें। खैर, हमें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें हमारे पास एक मोटर है। मोटर के ऊपर ज़ाहिर है कि एक जग है जिस पे आप लोग सारा अपनी ये ब्लेंडिंग वगैरह करेंगे। जग आपका 1000 ml का जग है और इसके साथ 2 ड्राई मिल्स हैं जो ज़ाहिर है मसाले वगैरह या कुछ भी इस टाइप का ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, इसका मोटर देखें, कोई इस पर नॉब नहीं है। इतना यूज़र फ्रेंडली है, चूँकि अक्सर मोटर्स के नॉब्स ही ख़राब हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ऑन ऑफ टाइप का बटन है, 0 और 1 का बटन है। बहुत अच्छे मटेरियल का ये मोटर के ऊपर का मतलब जिस पे आपने जग फिक्स करना है वो पार्ट लगा हुआ है। इतना अच्छा इसका मॉडल है, सिर्फ ऑन ऑफ वाली, और इतनी अच्छी ये सिर्फ ऑन करते हैं आप, इतनी अच्छी स्पीड देता है, इतनी अच्छी आपको मिक्सिंग करके देता है। साथ अब इसका ये जग चेक करें। जग का मटेरियल एक्रिलिक प्लास्टिक टाइप मटेरियल है और बहुत अच्छी आराम से फिक्सिंग, कोई ये नहीं कि फ़िक्स नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंगल फिक्सिंग है। एक दफ़ा रख के ऊपर हल्का सा रोटेट करके इसको लॉक करके आप लोगों ने ऑन कर देना है। साथ इसके प्लग अवेलेबल है, जो मतलब इसके जो कॉर्ड है उसके साथ ये 3 शू कॉर्ड है। आप आराम से 2 शू, अगर आपका स्विच है 2 शू का साथ लगाएं और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ फिर देखें 2 ड्राई मिल्स इतनी अवेलेबल हैं। ड्राई मिर्च जो हैं आराम से किसी टाइप का भी मसाला, जैसे साबुत धनिया और साबुत गरम मसाला, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप लोगों ने बनानी है, आप लोग इतने आराम से बना सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ एक पूरा मैनुअल अवेलेबल है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ। उन चीज़ों का भी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी अगर मैं इसकी जो चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले इसका हम जग को देखते हैं। उस पर मेजरमेंट है 500 ml की, 700 ml की, 1000 ml की। आराम से इसके जग पे मेजरमेंट है। इस पर आप लोग आराम से जो है मतलब जितना मर्ज़ी आप लोगों ने अपना मिल्क शेक या जूस है, जो भी चीज़ बनानी है, आप लोग आराम से मेजर करके बना सकते हैं। उसके बाद आप इसकी ड्राई मिल्स पे आ जाएँ। 2 ड्राई मिल्स हैं इसके साथ अवेलेबल, एक वाइट से कलर की है, एक कॉफ़ी ब्लैक से कलर की है। तो आप लोग इसकी यूज़ करें, मतलब बहुत अच्छा। किसी भी टाइप का मसाला डाल लें, कॉफ़ी बीन्स डाल लें, कुछ भी इस टाइप की चीज़ डाल लें, आराम से इसको यूज़ करें। आपने बिल्कुल इसको रोटेट करके
पीछे से ये जो ब्लेड्स वाला पार्ट है ये निकाल लेना है। ये देखें चॉकलेट ब्राउन को, इतना सॉफ्ट मटेरियल, आप यकीन करें अगर आप लोग मतलब हम लोग घर में बड़ी कैजुअली जो है इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं और हमें मतलब होता है कि अभी जैसे हम सालन के लिए कुछ बना रहे हैं, हमने रख दिया, फिर आप थोड़ी देर बाद वॉश करते हैं तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पर बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं आपके मसाले। तो ये इसके अब बहुत अच्छा मतलब कोई इस टाइप का मटेरियल नहीं है। आपने इसको इस तरह से अपसाइड डाउन रख देना है और पीछे से आप लोगों ने ब्लेड वाला पार्ट निकाल लेना है। फिर इसका ये जो पार्ट है जो इसका एक आयरी ग्लास टाइप पार्ट है, ये जो है वो बन जाएगा, एक जार सा बन जाएगा और इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। आप इसमें आराम से अपने मसाले जिस टाइप का भी आप बनाना चाहते हैं, यानी अक्सर होता है हम निहारी मसाला, बिरयानी मसाला टाइप जो घर में बनाते हैं, तो हम सारे मसालों को मिक्स करके ग्राइंड करना चाहते हैं, वो सारे मसाले आप इस जार में डाल दें आराम से। और ये वो वाला मटेरियल है जिस पे आप देखेंगे मसालों का रंग भी नहीं छूटेगा। तो आप इसको आराम से डाल के दोबारा ये वाला जो कॉफ़ी ब्राउन से इतना प्यारा कलर है, ये वाला पार्ट आप ऊपर लगाएं और रोटेट करके इसको बंद कर दें। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है वो ऑफ वाइट ग्रे सा पार्ट है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये दोनों ड्राई मिल्स हैं, आप एट अ टाइम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल इतना सॉफ्ट है, इतना वो वाला मटेरियल है कि इस पर किसी मसाले का जो जैसे हल्दी का रंग लग जाता है या कुछ गरम मसाले का रंग लग जाता है, कॉफ़ी का रंग लग जाता है, ऐसा कोई रंग इसके ग्लास पे, इतने अच्छे मटेरियल्स के बने हुए इनके ग्लास पर और ब्लेड वाले पार्ट पर कुछ भी नहीं होगा। ब्लेड्स इसके बहुत अच्छे शार्प ब्लेड्स हैं, आराम से आपके हार्ड मसाले भी आराम से पीसे जा सकते हैं। असल में जब भी आप इस टाइप की चीज़ लेते हैं तो मेरा जो सजेशन ये है, और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं पूरी बड़ी बड़ी फूड फैक्ट्रीज़ नहीं लेती। मतलब अगर आप एक ही मशीन पर इतना ज़ोर डालेंगे कि आपने कीमे पीसने के लिए चॉपर भी उसके ऊपर लगाना है, आपने ग्राइंडर भी उसी के ऊपर लगाना है, आप लोगों ने ब्लेंडर भी उसी के लिए लगाना है, तो ज़ाहिर है वो मोटर बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ में आ जाती है। और दूसरी चीज़, वो चीज़ ऐसी चीज़ ना एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, और अगर मोटर ख़राब हो तो आप हर चीज़ से ही रह जाते हैं। तो बजाय आप इस चीज़ के, अब जैसे मैंने ये वाला जो पैनासोनिक का मॉडल है, इसमें सिर्फ ब्लेंडर और ग्राइंडर है। इसी तरह के अगर आपने कोई चॉपर लेना है, आप दूसरा कोई पैनासोनिक का या किसी भी ब्रांड की दूसरी कोई चीज़ ले लें। मतलब हैंडी छोटी छोटी चीज़ें रखें, बजाय ये कि आप लोग एक ही मोटर पे इतना वो चीज़ डाल रहे हो। आप बिल्कुल ही आराम से मतलब एक टाइम एक चीज़ ले ली, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरी चीज़ ले ली। तो फूड फैक्ट्री जब आप इकट्ठी लेते हैं तो एक्सपेंसिव भी बहुत आती है, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए शायद हम उस टाइप के खाने नहीं बनाते या उस टाइप में इतना यूज़फुल नहीं होती, और वो चीज़ें बेकार पड़ी रहती हैं। तो हमेशा एक तो किफ़ायत-शारी में ये भी आता है कि आप उतने ही पैसे लगाएं जितनी आपको ज़रूरत है, बजाय फूड फैक्ट्रीज़ इतनी बड़ी-बड़ी लेने के, उसमें इतने ज़्यादा चीज़ें लेने के जो सारी ज़िंदगी पड़ी रहती हैं, वो सब लेने के आप इस टाइप की चीज़ें लें। खाली ब्लेंडर ले लें, खाली ग्राइंडर ले लें या खाली चॉपर ले लें, या 2 in 1 टाइप चीज़ें लें, जैसे कि ये पैनासोनिक का MX GX1021, ये 2 in 1 है, इसमें ब्लेंडर भी है और ये ड्राई मिल्स भी हैं 2, जिसमें आप लोग आराम से मसाले पीस सकते हैं। और मटेरियल बहुत अच्छा है, ब्लेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप कैजुअल रफ़ यूज़, जैसे हम लोग अक्सर घरों में, ज़ाहिर है इतने टाइम की चीज़ें अगर पड़ी हों तो आप लोग बड़े रफ़ और कैजुअल यूज़ में ले आते हैं कि डेली ओपन क्लोज़ कर रहे हैं, सालन बना के अभी कहते हैं कि सालन बन जाएगा तो हम ये चीज़ें वॉश कर लेंगे, इकट्ठे वॉश कर लेंगे। वॉश मतलब आप ज़ाहिर है इन चीज़ों को थोड़ा सा लुक वार्म वाटर से इनके जो वॉशेबल पार्ट्स हैं उनको ही वॉश करते हैं, सारे पार्ट्स को तो नहीं वॉश कर सकते, तो आप वो चीज़ करते हैं। उसके बाद इसमें आप देखें इसके साथ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस का पूरा मैनुअल है कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई आपको वो नहीं है कि आप किसी बहन भाई को बुलाएं और आपको वो बताएंगे कैसे यूज़ करना है। आप आराम से मैनुअल देखें, इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस, पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू यूज़ ब्लेंडर, हाउ टू यूज़ ड्राई मिल। फिर मैं आपको ब्लेंडर यूज़ करके भी बताऊँगी।
safety, lock, circuit breaker protection, caution using dry mill, how to clean, trouble shooting, हर पार्ट की स्पेसिफिकेशन गिवन है। लोग आराम से इसको खोलें या आपको हर चीज़ फिक्सिंग, किस तरह से मोटर यूज़ करनी है, कितने टाइम के लिए आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा मोटर को 1 मिनट रेस्ट दे दें। मतलब आप इस टाइप से यूज़ कर लें, नहीं तो आपकी चीज़ अच्छी रहती है, लाइफ टाइम रहती है और वो ज़रा भी ख़राब नहीं होती। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखें, बहुत क्लियरली हर चीज़ इसमें डिफ़ाइन है। वार्निंग क्या है, कॉशंस क्या लेने चाहिए ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए। डू नॉट इमर्स द मोटर हाउसिंग इनटू वाटर, मोटर का पार्ट आपने वाटर में नहीं डालना, बस हल्के से कपड़े से आप उसको ड्राई कर लें। फिंगर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों के करीब ना रखें। ज़ाहिर है इसमें शार्प ब्लेड्स हैं, जग के अंदर भी, ड्राई मिल्स के अंदर भी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेंजरस हैं। और ज़ाहिर है इसको अनप्लग जो है हमेशा हमेशा ड्राई हैंड से करें, कभी भी वेट हैंड से इसको अनप्लग ना करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और ये मैनुअल्स पढ़ लेना, ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे दिमाग में होती हैं पर हम फिर भी कर लेते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल ही स्टार्ट में आप मैनुअल्स पढ़ लें तो आप लोगों के लिए चीज़ें एक रिवाइज़ हो जाता है और आप इसको ज़रा याद रख लेते हैं कि मैंने इस तरह से यूज़ करना और इस तरह से यूज़ नहीं करना। तो उन्होंने ऑन ऑफ बटन बताए हुए हैं, कॉर्ड का बताया हुआ है, स्क्रैपर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इस तरह से देखना है, कवर है, ब्लेंडर कंटेनर है, ब्लेंडर कटर है, मतलब हर चीज़ उन्होंने इतनी डिफ़ाइन बताई है। ये देखिए बड़े ब्रांड्स की बात यही होती है कि आपको इतनी अच्छी, बिल्कुल ही इतनी अच्छी हैंडी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपको किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसमें क्या करें, इसमें क्या ना करें। ये सारा इनकी देखिए बात तो है मैनुअल की, आप देखें इंस्ट्रक्शन की, देखें कितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। और बाकी वही उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट करने से पहले फर्मली इसको टाइट कर लें। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि 1000 ml से ज़्यादा इसमें चीज़ें ना डालें। डू नॉट ऑपरेट ब्लेंडर लॉन्गर देन 3 मिनट्स एट अ टाइम, स्टॉप फॉर मोर देन 1 मिनट देन रिज्यूम। देखें छोटी छोटी अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें तो आपकी यही सारी जो मशीनरी होती है इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, बार बार आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक किफ़ायतशारी का तरीका है कि आप लोग बिल्कुल सही से इस्तेमाल करें। रफ़ और कैजुअल वे में भी यूज़ करना है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि ऑपरेट करें ब्लेंडर को सिर्फ 3 मिनट्स के लिए ऑपरेट करें एक टाइम में, उसके बाद उसको 1 मिनट या कोई 1.5 मिनट का रेस्ट दें, फिर दोबारा रिज्यूम करें। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में होती हैं तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ों को लाइफ लॉन्ग हो जाती है, अच्छी चल जाती हैं सारा। देखिए इन्होंने फिर ड्राई मिल का भी बताया हुआ है कि आपने इसको अपसाइड डाउन रख के कैसे रोटेट करके खोलना है, खोल के सारा, और वो फिर एक जाट सा बन जाता है और आपने उसमें अपने मसाले डालने, मसाले या कॉफ़ी बीन्स या जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं वो आप उसमें डाल लें। उसके बाद इसको वैसे ही रोटेट करके लॉक करके उसके बाद आप ब्लेंडर में रखें तो आपके, और उसको सपोर्ट करें और अपना जो 1 का बटन है या ऑन का बटन है उसको प्रेस कर दें, आपकी ड्राई मिल भी स्टार्ट हो जाएगी। इसका भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि डू नॉट ऑपरेट मोर देन 90 सेकेंड्स एट वन टाइम, डू नॉट प्लेस एनी इंग्रेडिएंट्स मोर देन मैक्सिमम अमाउंट, यानी जितना आपको पता चल रहा है कि इतना ही इजीली ड्राई मिल से इतना इजीली ग्राइंड हो जाएगा, आप उतने ही इंग्रेडिएंट्स डालें ताकि वो उसके ब्लेड्स ब्लॉक ना हो। और ये इतने अच्छे शार्प ब्लेड्स होते हैं कि ये से बड़े आराम से जो है चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने फिर ये भी बताया हुआ कि ये जो मोटर है इसको कैसे क्लीन करना है, उसकी साइड्स आप लोग क्लीन रखें, उसके पार्ट्स आप लोग क्लीन रखें तो आप लोगों की चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। लुकवार्म वाटर से लाइट सा कपड़ा गीला करके साइड से वॉश करें, स्टील वूल पैड्स को आराम से क्लीन करें, इस पर थिनर वगैरह बेंजाइन और इन चीज़ों से ना उसको करें। मोटर वाला पार्ट डिश वॉशर सेफ़ भी नहीं है, जो डिस्कलरेशन हो जाती है कवर वगैरह की, ये सब जो है हम थिनर वगैरह से करने लग जाते हैं तो ये आप ना करें। आप इसको बस हल्के से गीले कपड़े से वॉश कर लें
कुछ पार्ट्स को, तो वो क्लीन हो जाते हैं। बाकी तो कुछ वो पार्ट्स तो आपको पता है पानी से भी इजीली आप उसको कर सकते हैं, पर कुछ को सिर्फ कपड़े से साफ़ करना है। और आप लोग एंड पर अपने नोट्स भी ले सकते हैं कि हमने बिल्कुल क्विक नोट्स लिख लिया करें कि हमने इसको इस तरह से यूज़ करना है, तो हमारी ये चीज़ ज़रा अच्छी चल जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल ही वो वाली चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने खुद याद रखनी होती हैं। और मतलब आप 2-3 दफ़ा जब इस टाइप की मशीनरी को यूज़ करेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं और आप लोग फिर लाइफ़ टाइम के लिए उसी तरह से यूज़ करते हैं। और यही वजह है कि ये चीज़ें इतनी देर तक कायम रहती हैं। इन चीज़ों में कोई उस टाइप की मतलब ज़ंग नहीं लग रहा होता, क्योंकि आपको पता है जो इतना अगर अच्छे मटीरियल की आपकी मशीनरी नहीं है, तो उसको सबसे पहला सबसे बड़ा नुकसान जो ये होता है कि फ़ौरन ज़ंग लग जाता है। और ज़ंग जैसे ही लग जाता है तो आपकी वो चीज़, वो पार्ट बेकार होने लग जाते हैं, और उसके साथ जो अटैच पार्ट्स हैं वो उसको भी ज़ंग वाला करता है और उसको भी ख़राब करता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को आप लोग इस तरह से क्लीन रखें कि ज़ंग ना लगे। बिल्कुल पानी के साथ ही डिब्बे में बंद कर दें। पहले अच्छी तरह से उसको ड्राई करें और फिर उसकी पैकिंग दोबारा से करें। और जो ये लिखा हुआ है कि 1000 ml से ज़्यादा जग में ना डालें, ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। 1000 ml तक डालें ताकि वो शेक जब बन जाए या जूस बन जाए तो वैसे ही थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाता है। इस पे बहुत अच्छी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, उन मेजरमेंट्स को फॉलो करें। आपने जितना मिक्सचर बनाना है आप उस तरह से भी फॉलो करें, जो कि अक्सर हम इसमें प्लास्टिक या कैरिक के जग में मिक्सचर बनाकर फिर हम लोग शीशे के जग में ट्रांसफ़र करते हैं। अक्सर होता है हम इसमें ज़्यादा बना लेते हैं और शीशे के जग में जब डालते हैं, वो 1 लीटर का जग होता है, तो मिक्सचर बच जाता है या ज़ाया होता है। अब ये देखिए, इसमें मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। आराम से मैंने सारी चीज़ें डाली हैं और ये मैं इसको अब बीट करने लगी हूँ। एक दफ़ा मैंने बीट कर लिया। अभी देखिए ऊपर थोड़ी झाग वगैरह भी आ गई है। आराम से इसको स्टार्ट किया और जब आप इसको ऑन करेंगे, देखें फुल ऊपर आपका मिक्सचर बन रहा है और ये साथ रोटेट कर रहा है। इसका जो स्क्रैपर है बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा, ज़रा कहीं से गिर नहीं रहा। हालांकि इस टाइप के इतना तेज़ रोटेट करते तो जो नॉर्मल क्वालिटीज़ होती हैं उनके शेक हो के बाहर गिरने लग जाते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।